जिसका नाम जन्मेजय था, जिसका इरावती की कन्या, जिसका नाम परीक्षित, जिसे हम कहते हैं विष्णु रात, इनका नाम था विष्णु रात। अंत में परीक्षित हो गए तो परीक्षित नाम पड़े। और आज इनका विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ। जन्मेजय नाम का पुत्र का जन्म हुआ। राजा बने, जंगल में शिकार खेलने गए थे। परीक्षित ने बैल को देखा, एक काला आदमी बैल को मार रहा था, 3 पग कट चुके थे, एक पर खड़ा था। कौन हो तुम? बैल ने कहा, मेरा नाम धर्म है और ये कलजुग मुझे मार रहा है। 3 पग मेरे कट चुके हैं। दान नाम के एक पग पर मैं खड़ा हूं। कलयुग में दान का बहुत महत्व है। उन्होंने सोचा इसे मारूं, पर सोचा कलयुग को मारने के लिए कोई उचित नहीं, चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम 5 निवास मांग लो। कलयुग ने कहा, मदरा में मेरा वास हो, जुए में मेरा वास हो, व्यभिचार में मेरा वास हो, और हिंसा में मेरा वास हो, और अंत में कहा मेरा वास स्वर्ण में हो। सोने में कलयुग रहता है, इसलिए सोना नहीं पहनना चाहिए। पर माताओं को बड़ा प्रिय है। नाक में सोना, कान में सोना, गले में सोना, हाथ में सोना। पर ये सोने को त्यागने के लिए, सोना में कलयुग का वास ना हो तो क्या करें? इसके लिए हमें एक कार्य करना चाहिए कि जब भी कोई स्वर्ण आभूषण वस्त्र नया धारण करें तो पहले ठाकुर को समर्पित कर दें। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण। जब भी भोजन पाओ तो भगवान को भोग लगाओ। नया आभूषण पहनो तो भगवान को चढ़ाओ, नया वस्त्र पहनो तो ठाकुर को चढ़ाओ। क्योंकि बाजार में बिकती है मिठाई, और वही मिठाई आपने पंडित जी को दे दी और पंडित जी ने भोग लगा दिया तो क्या बन जाती है? तो बाजार से तो खरीद के लाए थे सोने का हार, पर जब भगवान को पहना दिया तो फिर भगवान को अर्पण कर दिया तो वो हार क्या बन गया? प्रसाद। प्रभु प्रसाद पट भूषण करे। वस्त्र भी पहनो तो जल्दी से खुद मत मटक लो, पहले ठाकुर को धारण कराओ। कोई भी नई वस्तु धारण करो पहले ठाकुर को, तो वो प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद बनने से उस वस्तु के दोष समाप्त हो जाता है। और जैसे ही स्वर्ण में कलयुग का वास था, माथे के मुकुट पर, राजा परीक्षित के माथे पर मुकुट था, और उस मुकुट में स्वर्ण का जैसे ही वास हुआ तैसे ही बुद्धि फिर गई, और बुद्धि फिरते ही साधना करने वाले साधक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के डसने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित को चला पता कि मेरी मृत्यु 7 दिन में है, तो गंगा के तट पर श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी की शरण में जाकर बैठ गए और कहा, गुरुदेव मेरे जीवन को केवल 7 ही दिन है, और जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा उस व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। और राजा परीक्षित को 7 दिन गंगा के तट पर बैठ करके भगवत कथा श्रवण कराने के लिए गुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन 7 दिन के अंदर तुम्हें सत्संग करो, 1 घड़ी का सत्संग भी बहुत श्रेष्ठ होता है। परीक्षित के प्रश्न अनुसार